हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं समझ सर आपके अपने यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग संख्या पत्ती पढ़ रहे थे और संख्या पत्ती में बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को हल किए हैं जो हम लोग को एग्जाम में है सो अधिकतर पूछा जाता है। और मैं आप लोग के लिए आज उसी तरह के एक प्रश्न है से ला रहा हूँ जो आप लोग को अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वह कोई भी क्लास का हो। तो चलिए, वह प्रश्न है क्या, वह हम लोग जानते हैं। सबसे पहले वह प्रश्न हम लोग का है सो 6784 गुने 786 जोड़ 6784 गुने 214 बराबर क्वेश्चन मार्क्स। अर्थात इतना का मान हम लोग को ज्ञात करना है और बताना है कि इसका आंसर है सो कितना आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना क्या है कि यहाँ पर देखना है कि कौन सी संख्या है सो बार बार आई है। तो देख रहे हैं कि 6784 और 6784 इसमें और इसमें दोनों संख्याओं में है सो कितना बार आया है? तो 2 बार आया है। इसमें 1 बार और इसमें 1 बार, 2 बार आया है। तो इस तरह के जब जो है सो प्रश्न में कोई भी संख्या 2 बार दिया जाता है तो उसको हम लोग वितरण का नियम कहते हैं और वितरण विधि के द्वारा इसको हल करते हैं। तो यह हल करने के लिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 6784 को हम लोग कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है कि इसी संख्या से इसको भाग दे देना। तो जब हम लोग 6784 यदि बाहर निकाल देते हैं, कोष्ठ से बाहर निकाल देते हैं, तो समझिए कि यह संख्या और यह संख्या जो है सो दोनों है सो लुप्त हो गया। अर्थात वह संख्या से ये डिवाइड हो गया, इससे इसको भाग दिए तो एक बार में कट गया, फिर इसको इससे भाग देंगे तो ये भी एक बार में है सो विभाजित हो जाएगा। तो बचेगा क्या? तो इसमें यह कट गया तो यह जो संख्या बच गया 784 और जोड़ इसमें यह संख्या को विभाजित कर दिए तो कितना बच गया? 214 बच गया। अब हम लोग को क्या करना है कि 6784 लिख देंगे और यहाँ इंटू का मतलब होता है गुना। जब इसको और इसको जोड़ देंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 1000। कितना आ गया? तो 1000। तो हम लोग को क्या करना है कि 6784 को यदि आप 1 से गुना करते हैं, 0 से गुना नहीं करना है, ये लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 6784 को 1 से गुना करेंगे तो 6784 हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या को 1 से यदि गुना करते हैं तो वही संख्या हम लोग को प्राप्त होता है। तो देखिए 6784 को 1 से गुना किए तो 6784 आ जाएगा। अब इसमें कितना जीरो है? तो 3 जीरो है, तो इसमें 3 जीरो हम लोग बैठा दिए। यही इसका उत्तर है सो निकल के आ गया। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को पहले प्रश्न का हल जो है सो समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, यदि आप लोग को यह समझ में आ गया तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो में आए हुए, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके और आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर सके। तो चलिए आगे है सो हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग क्लीन कर देंगे। दूसरा प्रश्न है हम लोग का 8765 घटाओ नहीं, गुना दिया गया है 974 घटाओ 8765 गुना 874 बराबर क्वेश्चन मार्क्स। तो देखिए, अब इसमें सिर्फ जो है से साइन है सो चेंज हुआ है। साइन का मतलब चिन्ह यहाँ पर माइनस दे दिया है। क्या दे दिया है? माइनस दिया, वहाँ प्लस दिया हुआ था। उसी तरह से इसको भी हल करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये संख्या और ये संख्या जो है सो 2 बार आया है। तो हम लोग इस संख्या को कोष्ठ से बाहर निकाल देंगे, अर्थात इसका कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब होता है कि उसी संख्या से उसको भाग देना। तो जब 8767 को इससे भाग देंगे तो कितना बच जाएगा? 974 बच गया। घटाओ
यहाँ पर कितना बच जाएगा, 874 बच गया। यह संख्या निकल गया, दोनों में से यह है सो बाहर आ गया, तो 967 और यहाँ पर 874, और साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस लिख दिए हम लोग। अब इसको क्या करेंगे कि 8765 यहाँ लिखे, अब यहाँ पर गुना लिख देंगे। सभी जानते हैं कि इंटू का मतलब गुना होता है। अब इसमें से इसको हम लोग क्या करेंगे कि घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। और अभी हम बताए हैं कि 8765 को यदि 1 से गुना करेंगे तो 8765 वही संख्या प्राप्त होगा, और लास्ट में 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख दिए हम लोग। तो यही हम लोग का है सो उत्तर है सो निकल के आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को दूसरे प्रश्न का हल भी है सो समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न हम लोग का है 1509 गुने 1509, 1509 गुने 1509। अब इस तरह के प्रश्न जब आ जाए तो इसको हम लोग कैसे है सो हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1509 दो बार आया है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 1509 का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर लिख दिए। 1509 का होल स्क्वायर लिख दिए इसको। अब इसको क्या करेंगे कि दो भाग में हम लोग विभाजित कर देंगे। इसको लिख सकते हैं 1500 प्लस 9 लिखेंगे, तो 1500 प्लस 9 लिखेंगे तो 1509 आ जाएगा। 1500 में 9 जोड़ेंगे तो, और इसका हम लोग क्या कर देंगे कि होल स्क्वायर लिख दिए। अब जानते हैं आप लोग कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर होता है। ये आप लोग भली भांति जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो इस सूत्र को हम लोग को याद है सो कर लेना है। अब चलिए यहाँ पर a का स्क्वायर है, तो a हम लोग का ये 1500 हो गया और b हम लोग का 9 हो गया। तो a स्क्वायर आया है तो 1500 का स्क्वायर करेंगे, 1500 का स्क्वायर कर दिए। बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब सूत्र में हम लोग का 2 है तो 2 लिखें। a और b को गुना करने बोल रहा है, तो a हम लोग का 1500 है, गुने b हम लोग का 9 दिया गया, प्लस b का स्क्वायर है तो b कितना है तो 9, तो 9 का स्क्वायर हम लोग इसको लिख दिए। अब देखिए 15 और 15 को 2 बार गुना करते हैं तो 225 आता है, और 225 में कितना जीरो बैठ जाएगा, 2 1500 का और 2 फिर 1500 का, अर्थात 1500 गुने 1500 अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग का कितना आ गया, हम लोग का तो 225 पर कितना जीरो, 4 जीरो आ गया, प्लस अब इसको हम लोग गुना करते हैं तो यहाँ पर देखिए 15 दूनी के 30, अब 30 को यदि हम लोग 9 से गुना करते हैं तो 9 27, 270, और यहाँ डबल जीरो है तो डबल जीरो यहाँ पर बैठ गया। और नहीं तो आप लोग तीनों को गुना करके आप लिखिएगा तो इतना ही आएगा, और प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 9 दूनी 18, तो इस तरह से नहीं करना है, 9 गुने 9, 9 9 81, तो यहाँ पर हम लोग 81 है सो लिख दिए। अब ऐड कर देंगे, चलिए इसको ऐड करते हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे 2 25 पर कितना जीरो है, 4 जीरो है, उसके बाद कितना है 27,000। तो बच्चे लोग इधर से 27,000 लिख देते हैं, तो उस तरह से नहीं लिखना है, इधर हम लोग को 27,000 लिखना है। तो इस तरह से बैठिए 0 0 0 7 2, इस प्रकार से जोड़ हो गया। उसके बाद 81 है तो 1 और 8, अब यहाँ पर इसको हम लोग जोड़ देंगे, 1 8 0 7 5 2 7 2 2, तो यहाँ लिखा गया 22 77 0 81। यही हम लोग का जो है सो आंसर है सो निकल के आ गया। तो उम्मीद है कि आज जो है सो जो हम 3 प्रश्न आप लोग को बताए हैं वो भली भांति आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को यह समझ में आ गया तो मैं फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सबसे पहले इस चैनल को है सो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं सबसे पहले ये सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करिए, और मेन चीज़ बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।